Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ruxana Idris. Welcome to the GSS Chemistry Department. We were discussing chapter number 3, periodic table and periodicity of properties. Today I will tell you about the identify groups and periods of element. सेल्फ असेसमेंट 3.2 एंड 3.3 आज करेंगे हम. टेक्सचुअल प्रोफाइल क्या है? आइडेंटिफाई द ग्रुप्स एंड पीरियड्स. नाउ स्टडी पैनोरामा. आइडेंटिफाई द ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. एलिमेंट्स की पीरियड्स और ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ किस बेस पे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे. क्वेश्चन आपको ये जैसे यहाँ से लेकर ये क्वेश्चन आपको पेपर में गिवन होगा और ये एलिमेंट्स गिवन होंगे. इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को दे के हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद हम इनको ग्रुप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये एलिमेंट किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है और किस पीरियड में प्लेस है, वो कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं. फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम कर रहे हैं सिलिकॉन. ठीक है, सबसे पहले हम सिलिकॉन करें. एटॉमिक नंबर क्या है? 14. अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. वेलेंस शेल जो है वो हमारे पास कौन सा है? 3s2 एंड 3p2. वेलेंस शेल जो है वो 3s और 3 वेलेंस शेल हमारे पास कौन सा है? 3s और 3p. अब इनमें वेलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जांपल 3s में जो दो इलेक्ट्रॉन है और 3p में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या है हमारे पास? वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करते हैं हम? ग्रुप नंबर आपने याद रखना है. ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेलेंस शेल. वेलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमने उनको काउंट करना है और जो हमारे पास काउंट करके आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा? ग्रुप नंबर. अब सिलिकॉन में वेलेंस शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 + 2 4. तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि सिलिकॉन जो है वो प्रेजेंट है किस ग्रुप में? 4a ग्रुप में. ठीक है. अब s और p वाले जो सब शेल्स होते हैं वो किस में? s और p वाले जो वेलेंस शेल्स हैं वो वाले एलिमेंट्स a ग्रुप को बिलोंग करते हैं. ठीक है, b को नहीं करते. अब हम जो पढ़ रहे हैं वो a ग्रुप वाले पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो सिलिकॉन है वो हमारे पास 4a ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, वो हमें कैसे मालूम हुआ? हमने वेलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट किया. अब हम पीरियड कैसे फाइंड कर सकते हैं? पीरियड देखें ज़रा. पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट द एन वैल्यू ऑफ द वेलेंस शेल. वेलेंस शेल में जो एन की वैल्यू है हम वो देखेंगे. 1s में तो के शेल है हमारे पास. 1s में एन की वैल्यू 1 थी इसलिए इसका के नाम है. 2s और 2p में एन की वैल्यू 2 है तो इसका नाम क्या होगा? एल शेल. अब जो वेलेंस शेल है हमारे पास ये, इसमें एन की वैल्यू क्या है? 3 और इसका नाम क्या होगा? एम शेल. अब एन की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब है कि सिलिकॉन जो है वो प्रेजेंट है किस पीरियड में? 3rd पीरियड में. समझ आ गई? एन की वैल्यू 3 है, इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि सिलिकॉन जो है वो प्रेजेंट है 3rd पीरियड में. अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा सल्फ़र. सल्फ़र का आपको एटॉमिक नंबर गिवन होगा क्वेश्चन में. तो अब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे. सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4. एटॉमिक नंबर 16 है तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 और उसके बाद 2p में 6 इलेक्ट्रॉन. 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 8 8 + 2 10. अब एटॉमिक नंबर तो 16 है तो अब हम आगे इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे जब तक 16 नहीं हो जाते. 2p तक हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं. अब 3s में 2 10 + 2 12. अब 12 अब अभी भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो p में हम 4 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 12 में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस करें 16 आ जाता है. ठीक है, वैसे p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन हमने जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है हमने उसके अकॉर्डिंग फिल करने हैं. वेलेंस शेल इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो 3s2 और 3p4 है. क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो n की वैल्यू है वो क्या है? 3. n की वैल्यू दोनों में सेम है और ये लास्ट हमारे पास शेल है, आउटर मोस्ट शेल है. इस वजह से इसमें इसको हम कहते हैं ये वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. अब हमने जब ग्रुप नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? इन ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेलेंस शेल. अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने 2 + 4 कितने होंगे? 6. तो हमने क्या फाइंड कर लिया? 6 ए को बिलोंग कर रहा है. ये
एलिमेंट। अब पीरियड नंबर जब हमने फाइंड करना है तो हमने n की वैल्यू को देखना है। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3। n की वैल्यू 3, इसका मतलब ये थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है। समझ आ गई? जो थर्ड एलिमेंट है हमारे पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन फिल किए, क्योंकि अगर 2p में 6 फिल करें तो ये 10 हो जाते हैं, जबकि हमारा एटॉमिक नंबर क्या है? 9। एटॉमिक नंबर 9 है तो हमने 9 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करने हैं। ठीक है, इसमें जो वैलेंस होगा हमारे पास शेल वो क्या होगा? 2s और 2p, क्योंकि दोनों में जो हमारे पास n की वैल्यू है वो क्या है? 2, और ये हमारे पास लास्ट शेल है, इसलिए इसको कहते हैं वैलेंस शेल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जब काउंट करेंगे 2 + 5 तो ये 7 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? 7a को। ठीक है, उसके बाद पीरियड नंबर जब हम फाइंड करेंगे, पीरियड नंबर इसमें हमने n की वैल्यू देखनी है वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल में n की वैल्यू क्या है? 2। इसका मतलब ये सेकेंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, लास्ट हमारे पास एलिमेंट है आर्गॉन। ये सेल्फ असेसमेंट 3.2 कर रहे हैं हम। आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले लिखेंगे। 18 एलिमेंट्स फिल करेंगे। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब हमने 18 करने हैं, तो 10 के बाद हम s में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, यहाँ तक 12 हो गए। अब p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 6 वहाँ पे ऐड करेंगे, 12 में 6 प्लस करें 8, तो यहाँ पे हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। इसमें जो वैलेंस शेल है, जो हमारे पास लास्ट वाला शेल होगा, उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? वैलेंस शेल। इसमें n की वैल्यू क्या है? 3। n की वैल्यू क्या है? 3, तो इसका मतलब ये थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है। n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है। और जब हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो हमें उससे क्या पता चल जाएगा? इसका ग्रुप नंबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये 8th A ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाए आप सेल्फ असेसमेंट 3.3 पे। सेल्फ असेसमेंट 3.3 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है कुछ एलिमेंट्स की। उन एलिमेंट्स के जो नेम है वो नहीं लिखे हुए, उन एलिमेंट्स को सिर्फ इन्होंने अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर दिया है, PQRSTWXYZ। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं P की। ठीक है, अब हमने इनमें वैलेंस शेल को देखकर ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड करके, ये नीचे जो पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स नहीं लिखे हुए, इसमें हमने उनको खुद प्लेस करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं 1s P वाला, 1s2 2s2 2p2। अब इसमें देखें वैलेंस शेल जो है वो हमारे पास 2s और 2p है। इसके n की वैल्यू 2 है, तो इसका नाम क्या होगा? L शेल। n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है ये किस पीरियड को बिलोंग कर रहा है? सेकेंड पीरियड को। ठीक है, कौन सा पीरियड? सेकेंड पीरियड। अब हमने इसका ग्रुप नंबर फाइंड करना है। सेकेंड पीरियड देखें यहाँ पर, ये जो लाइन मैं आपको शो कर रही हूँ ना, ये सेकेंड पीरियड है। ठीक है, अब हमने इसका ग्रुप नंबर फाइंड करेंगे। ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करते हैं? वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 + 2 करेंगे 4। इसका मतलब कि ये जो है ये 4a ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। कौन सा एलिमेंट? P वाला। अब 4a चेक करें, कहाँ है? ये नज़र आ रहा है ना 4a। अब इस 4a में आपने इस 4a में देखें कितनी ज़्यादा रोज़ हैं, तो आप किसी भी रो में तो नहीं लिख सकते इसको, लेकिन आपने जो हमने फाइंड किया है इसका पीरियड नंबर अभी हम जो कर चुके हैं, सेकंड पीरियड हमारा आ रहा था, तो हम इसको सेकंड पीरियड में यहाँ पर प्लेस कर देंगे। कहाँ पर? इस जगह पे 4a हमारा ग्रुप और सेकंड पीरियड ये वाला। ठीक है, तो सेकंड पीरियड में ये आ रहा है तो हम यहाँ पर इसको रख देंगे। ये 1 है और ये सेकंड पीरियड, ये वाला सेकंड पीरियड है। ठीक है, तो एलिमेंट हमारा कहाँ प्लेस होगा? इस जगह पे जहाँ पे मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया। ठीक है, उसके बाद Q है हमारे पास। Q में भी बिल्कुल इसी तरह हमारे पास होगा वैलेंस शेल। हमने देखना है 2s और 2p, इन दोनों के लिए n की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब है ये भी सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सेकंड पीरियड में आप ग्रुप नंबर चेक करें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं?
2s में 2 और 2p में 4, 4 + 2 करें कितना आ गया 8, 8। इसका मतलब ये कौन से ग्रुप में, 8th ए ग्रुप में, ठीक है। 8th ए ग्रुप हमारा कौन सा है, ये वाला। इस 8th ए ग्रुप में सेकंड पीरियड को देखें यहाँ पर, इस जगह पे क्यों लिखेंगे आप, ठीक है। इसमें आपने इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड करके ये जो नीचे पीरियोडिक टेबल आपको दिया हुआ है इसमें आपने इनको एलिमेंट्स को प्लेस कर देना है, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।